Hello everyone, welcome back to my channel. Well, how are you all of you? आज हम लोग पढ़ेंगे द बिग ट्री। लास्ट हम लोग पढ़े थे द बिग बस, अब पढ़ेंगे द बिग ट्री। अब यहाँ क्या है कि अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि द जो है एज अ आर्टिकल यूज हुआ है और यहाँ कौन सा बिग ट्री के बारे में बोला जा रहा है ये स्पीकर और लिसनर को पता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग द यूज करते हैं मेनली। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या मतलब है, बड़ा बड़ा पेड़, यही है ना मतलब, बड़ा पेड़। ठीक है, अब आते हैं स्टोरी में। अ little boy named Timmy went to the park। अब यहाँ क्या है, ए का मतलब एक। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक आर्टिकल है। लिटिल मतलब छोटा। ठीक है, एक छोटा क्या, लड़का, लड़का नाम टिमी। टिमी वेंट क्या है, वेंट गो का पास्ट फॉर्म है, मतलब जाना का, गया। ठीक है, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है, ये वर्ब है। ठीक है, तो सेकंड वर्ब क्या होता है वेंट और थर्ड वर्ब क्या होता है गॉन। ठीक है, तो वर्ब 5 टाइप्स का होता है। आप अगर वर्ब के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख के वहां समझ सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह चेंजेस होता है और क्या उसको चेंज होने के बाद मेनली उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, वेंट मतलब गया। टू, टू क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। अब ये इसका क्या मतलब है, डेस्टिनेशन और डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, टू द पार्क, अगर आप मेरा सारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टू द पार्क। अब टू क्या है कि ये प्रीपोजिशन है जो डायरेक्शन दिखा रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, पार्क। ठीक है, अब टिम्मी गया कहाँ, पार्क में। ठीक है, पार्क में। अब ये में आएगा, टू का मतलब में। ही सॉ अ बिग ट्री। अब ही का क्या मतलब होता है, वह, ही कौन है, टिमी। ही कौन है, टिमी को ही बोल रहा है, एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। ठीक है, टिमी एक नाउन है और ही एक प्रोनाउन है। ठीक है, वह देखा, सॉ मतलब देखा, क्या देखा, एक, एक बिग, बिग मतलब बड़ा। ठीक है, ट्री मतलब पेड़। समझ में आया, द ट्री हैड मैनी। अब बोल रहा है ट्री हैड, पेड़, द का कोई अलग मीनिंग तो नहीं आएगा, पेड़ था। हैड का मतलब क्या है, था। मैनी, मैनी मतलब कई सारे या बहुत सारे। ठीक है, कई सारे या बहुत सारे। कई ब्रांचेस, अब ब्रांचेस का क्या मतलब होता है, टहनी। ब्रांचेस मतलब टहनी या शाखाएं, जो भी आप बोलिए। जो पेड़ में जो शाखाएं होती है उसको इंग्लिश में ब्रांचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। ठीक है, अगर हिंदी लिखूं तो शाखाएं। ठीक है, शाखाएं। इसका क्या मतलब होता है, शाखाएं। ठीक है, एंड, और, एंड, और लीव्स, लीव्स मतलब क्या होता है,
पत्तियां। अब यहाँ पत्तियां क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लीप तो नहीं बोल रहा है, यहाँ एस जुड़ रहा है, यहाँ भी एस जुड़ रहा है, इसलिए शाखाएं। अदरवाइज हम क्या बोल सकते थे? शाखा, पत्ती। लेकिन क्यों या ये लगाए? जस्ट बिकॉज कि यहाँ बहुत सारा का बात हो रहा है। ब्रांचेस, लीव्स, ठीक है। तो ब्रांचेस मतलब शाखाएं, लीव्स मतलब पत्तियां, ठीक है। टिमी नहीं लिख रहे, वांटेड। वांटेड मतलब चाहता था, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, तो चाहता था। टू क्लाइम, अब क्या है? डायरेक्शन दिखा रहा है। क्लाइम मतलब चढ़ना, क्लाइम मतलब चढ़ना, ठीक है। कहीं भी आप चढ़ रहे तो क्लाइंब उसको बोलते हैं, CLIMB, क्लाइंब, ठीक है। क्लाइंब मतलब चढ़ना। इट, अब ये इट क्या है? इट भी प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन ये इट क्यों, किसको ये कर रहा है? मतलब टिमी को बोल रहा है, किसको बोल रहा है? प्रोनाउन तो है। जैसे अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा समझिए, ये प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, लेकिन हम इसको इससे रिलेट नहीं करेंगे। टिमी को कभी भी इट नहीं बोलेंगे, ठीक है। टिम्मी को प्रोनाउन जब चेंज होगा ही बोलेंगे। अगर ये लड़की रहती तो सी बोलते, ठीक है। प्रोनाउन में चेंज होता है, लेकिन वो चेंज यहाँ ही और सी के लिए होता। अब यहाँ इट किसको बोला गया? इट बोला गया पेड़ को, ठीक है, मतलब ट्री। टिमी वांटेड टू क्लाइम ट्री, ऑन ट्री, ठीक है। प्रीपोजिशन भी आता, लेकिन इट बोल दिया, वो उसी को बोल रहा है। टिमी वांटेड टू क्लाइंब इट, पेड़ पे चढ़ना चाहता था, ठीक है। ही पुट, अब ये पुट क्या है? पुट एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। पुट का क्या मतलब होता है? रखना। पुट का क्या मतलब होता है? रखना। अब आप हर एक चीज को देखते हैं कि सेकंड फॉर्म होता है। लुक मतलब देखना, तो उसका सेकंड फॉर्म आ गया लुक, ठीक है। आया ना, ईडी जुड़ गया। सी का मतलब देखना, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म होता है सॉ। तो उसी प्रकार बहुत सारा होता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन ये जो है ना, पुट एक ऐसा वर्ड है जिसका सेकंड पास्ट फॉर्म भी पुट ही होगा, और इसका थर्ड फॉर्म भी पुट होता है, ठीक है। पुट को पुटेड नहीं बोलेंगे, कभी भी पुटेड नहीं होता है। पुट हमेशा पुट ही होगा। अगर आप पास्ट में बोले तो पुट, प्रेजेंट में बोले तो पुट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या है, कैसे समझेंगे कि ये पुट पास्ट में? देखिए, स्टोरी है, तो स्टोरी हमेशा क्या होता है? पास्ट में होता है। वह पुट मतलब, पुट मतलब रखा, ठीक है। वह रखा हिज हैंड्स, अपना, अपना हाथ, ठीक है, अपना हाथ। अब हैंड से हाथों को, ठीक है, ऑन द ट्री। अब ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। इसको अलग स्लाइड में समझते हैं। देखिए, ऑन का जो मतलब होता है ना, ये तो समझ में आ रहा है कि ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये क्या है? प्रीपोजिशन। अब इसका यूसेज हम लोग जानेंगे। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। सिंपल में अगर मीनिंग निकालू, किसी चीज के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल जैसे कि द बुक इज ऑन द, ऑन द टेबल। तो बुक क्या है? टेबल के ऊपर है, ठीक है। अब दूसरा, सी सेट ऑन द चेयर, मतलब वो बैठी है चेयर पर, ठीक है। चेयर के तो ऊपर ही बैठती है, मतलब बैठता है इंसान, तो चेयर, सी सेट ऑन द चेयर। द कैट इज ऑन द रूफ,
रूफ का क्या मतलब होता है? छत। रूफ का क्या मतलब होता है? छत। हमारे घर के ऊपर जो रूफ मतलब होता है घर, उसको रूफ बोलते हैं, छत बोलते हैं, मतलब ऊपर वाला, ठीक है, सबसे जो टॉप में होता है। तो यहाँ क्या है? बिल्ली छत पर है, मतलब ऊपर है। तो यही समझ में आया, ऑन हम लोग किसी चीज के ऊपर या सरफेस पर होने को दिखाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। अब समझ में आया? तो यहाँ क्या है? अब ऑन मतलब वो रखा अपना हाथ किसके ऊपर? ऊपर। समझ में आया? ऊपर। द ट्री मतलब पेड़ के ऊपर, ठीक है। एंड और और स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब क्या होता है? और शुरू हो गया। स्टार्टेड मतलब शुरू, शुरू होना। टू क्लाइम। अब टू डायरेक्शन दिखा रहा है, ऊपर मतलब चढ़ने के लिए। स्टार्टेड चढ़ने के लिए, टू क्लाइम, ठीक है। इट वॉज हाई। अब यहाँ क्या है? इट वॉज हाई। यह मेनली क्या होता है? यह था। यह था कहाँ? क्या? हाई। हाई का क्या मतलब होता है? ऊंचा। हाई का क्या मतलब होता है? ऊंचा। यह था ऊंचा, ठीक है। अब यहाँ इट किसको दर्शाया है? इट पेड़ को दर्शाया है। प्रोनाउन मतलब पेड़ क्या था? हाई था, पेड़ था ऊंचा। समझिए बात को। इट प्रोनाउन है, यूज हो रहा है एज अ ट्री के लिए। इट वॉज हाई, पेड़ ऊपर था, ठीक है। बट लेकिन 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 टिमी नहीं लिख रहे, खैर लिख दे रहे। टिमी था, वॉज था क्या? ब्रेव। ब्रेव का क्या मतलब होता है? बहादुर। क्या मतलब होता है? बहादुर। अगर कोई बहादुर है तो उसको इंग्लिश में ब्रेव बोलेंगे, ठीक है। वेन। वेन मतलब क्या होता है? तब। वेन मतलब कब, ठीक है। कब ही रीच द टॉप मतलब वेन मतलब कब वो। वेन मतलब कब। अब यहाँ क्या होता है? वो रीच मतलब पहुंचा, द टॉप मतलब ऊपर। कब वो पहुंचा ऊपर, ठीक है। तो ही फेल्ट। ही फेल्ट। अब वो क्या है? वो फेल्ट मतलब क्या होता है? महसूस। फील का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। महसूस। महसूस। अब यहाँ जैसे कि मैं बोली हूँ, फील। फील FEEL। फील मतलब महसूस करना, ठीक है। महसूस करना। तो जब हम लोग पास्ट में जाएंगे फेल्ट बोलेंगे, ठीक है। वो महसूस किया जब वो पहुंच गया। वेन ही रीच्ड द टॉप। देखिए, वेन का क्या मतलब होता है? जब, कब। जब या कब वो पहुंचा, ठीक है। वेन मतलब जब वो पहुंचा। अब यहाँ क्या है? वेन का मतलब होता है कब। वेन डू यू वॉन्ट टू गो, कब तुम्हें जाना है। लेकिन कब, जब, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि जब वो पहुंचा, ठीक है। यहाँ एज अ क्या यूज हो रहा है? एडवर्ब यूज हो रहा है। लेकिन ये एडवर्ब क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये एक मौजूदगी को बता रहा है। जब वो पहुंचा ऊपर, ठीक है। टिमी ब्रेव था,
जब वो पहुंचा ऊपर, ही फेल्ट क्या, महसूस किया क्या। अब यहाँ महसूस किया होगा क्योंकि पास्ट में है, महसूस करना नहीं, किया, क्या किया, प्राउड, गर्व। प्राउड का क्या मतलब होता है, गर्व। ठीक है। टिमी कुड सी द होल पार्क फ्रॉम अप देयर। अब ये इंटरेस्टिंग है। टिमी कुड, कुड क्या है, कैन का सेकंड मतलब पास्ट फॉर्म है, CAN, कैन, कुड। ये एक मॉडल वर्ब है, कुड एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता था। ठीक है। कैन मतलब सकता और कुड मतलब था, पास्ट में चला जाएगा। ठीक है। बट इसको मॉडल वर्ब बोलते हैं। टिमी कुड सकता था, सी मतलब देखने के, देखने के लिए। ठीक है। सकता था देखने के लिए क्या, द होल पार्क, पूरा, द होल मतलब पूरा। ठीक है। पार्क, फ्रॉम अप देयर मतलब वहां से, फ्रॉम मतलब वहां से। ठीक है। अप देयर, अप, फ्रॉम अप देयर का क्या मतलब होता है कि पेड़ के ऊपर से। ठीक है। अप देयर, ऊपर। ठीक है। ऊपर से देख सकता था देयर। अब वहां से वो क्या देख सकता था, पूरा देख सकता था। अगर आप टॉप में जाएंगे, नीचे में तो क्लियरली दिखेगा। तो वही लिख रहा है, टिमी कुड सी द होल पार्क फ्रॉम अप देयर। अब ऊपर से वो सब देख सकता था, पूरा पार्क, होल पार्क। ठीक है। ही स्माइल, वह मुस्कुराया। ठीक है। वह मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा। ठीक है। क्या कहा, दिस इज फन। दिस का क्या मतलब होता है, दिस का मतलब होता है यह है, इज मतलब है, फन मतलब मजेदार। क्या है, मजेदार। ठीक है। यह है मजेदार। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल मतलब होता है थोड़ी, थोड़ी देर बाद। ठीक है। थोड़ी देर बाद, आफ्टर मतलब बाद, अ वाइल मतलब थोड़ी देर। ठीक है। थोड़ी देर बाद टिमी, टिमी क्लाइम डाउन केयरफुली। अब जैसे क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, क्लाइम डाउन का मतलब उतरना होता है। अब उतरा है, चढ़ा है, तो ऑब्वियसली वो उतरेगा ही। कहीं भी हम लोग जब चढ़ते हैं तो उसका रिवर्स बैक भी तो होता है ना, रिवर्स भी तो होगा ना। तो वही क्लाइम डाउन है, क्या, उतरा। अब कहाँ उतरा, नीचे, नीचे उतरा, इसका ये मतलब है। तो टिमी हम नहीं लिख रहे, टिमी नीचे उतरा केयरफुली। केयरफुली का क्या मतलब होता है, सावधानी से। केयरफुली का क्या मतलब है, सावधानी। ठीक है। तो यहाँ क्या है, टिमी नीचे उतरा सावधानी से। ठीक है। केयरफुली, सावधानी से। ही रेन टू हिज मॉम, वह भागा, रेन मतलब भागा या दौड़ा, कुछ भी बोलिए, क्योंकि रन का ही रेन होता है। रन मतलब दौड़ना, और रेन क्या है, उसका सेकंड फॉर्म है। तो वो दौड़ा टू हिज मॉम, डायरेक्शन क्या था, अपनी मम्मी के पास मतलब माँ के पास। ठीक है। डायरेक्शन क्या है, माँ के पास। वो भागा या दौड़ा माँ के पास। एंड सेड, और कहा, और इसको इरेज करती हूँ पहले। ठीक है। तो यहाँ क्या है, और
एंड और सेड कहा, ठीक है। कहा आई क्लाइंब, मतलब आई का क्या मतलब होता है मैं क्लाइंब मतलब चढ़ा, अपनी मम्मी को बता रहा है, माँ को, ठीक है। चढ़ा पास्ट द बिग ट्री, मतलब बड़ा पेड़ में, पेड़ पे, पेड़ में, ठीक है। मैं चढ़ा बड़ा पेड़ में। His mom smiled, उसकी मॉम मतलब माँ मुस्कुराई, क्या की, मुस्कुराई। वाओ, उसकी मम्मी मुस्कुरा रही है। हम लोगों की मम्मी रहती तो क्या करती, पहले पीटती, ठीक है, मारती, पीटना मतलब मारती, है ना। और और मम्मी पीटती और कहा 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 आई एम प्राउड ऑफ यू। अब यहाँ पहले समझ लेते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ, ठीक है। प्राउड ऑफ यू मतलब गर्व, गर्व, मुझे गर्व है, तुम में गर्व है, तुम पर गर्व है, कुछ भी बोलिए। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। अब हम लोग की मम्मी क्या करती, पहले मारती और फिर बोलती अगर गिर जाता तो यही होता, अगर गिर जाता तो, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये क्या है, पूरा स्टोरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अ लिटिल बॉय नेम्ड टिमी, अ लिटिल बॉय नेम्ड टिमी went to the park. He saw a big tree. The tree had many branches and leaves, ठीक है। Timmy wanted to climb it. He put his hands he put his hands on the tree and started to climb. It was high, but Timmy was brave. When he reached the top, he felt proud. Timmy could Timmy could see the whole whole park from up there, from up there, कहाँ, वहां से, ठीक है। He smiled and said, "This is fun." ठीक है, this is fun। अब यहाँ क्या है, after a while, Timmy climbed down carefully. He ran to his mom and said, I climbed the big tree. His mom smiled and said, I'm proud of you. ठीक है, आप यहाँ क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। दिस इज योर होमवर्क, डोंट फॉरगेट टू रीड, पढ़ना ना भूले। अब यहाँ क्या है कि मैं आपको पूरा बता दी हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप, जब मेरा नेक्स्ट वीडियो न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।